जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं और ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये घटना चक्र की जो समसामयिक है और ये मंथली करंट अफेयर्स जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और आज की क्लास में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सारे कवर होंगे। कम से कम आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एक घटना चक्र के क्वेश्चन है। 200 करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स पॉइंटर का संक्षिप्त मासिक संकलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये कोलकाता में शुरू की गई है, अंडर वाटर मेट्रो रेल। कोलकाता इसका राइट हो जाएगा। यह किस नदी के नीचे से गुजरती है? तो जो अंडर वाटर मेट्रो रेल है ये हुगली नदी के नीचे से गुजरती है और भारत में सबसे गहराई में स्थित जो मेट्रो रेल स्टेशन है ये हावड़ा में स्थित है। सबसे गहराई पर स्थित है हावड़ा मेट्रो स्टेशन। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? आयातक मतलब खरीदने वाला। ये जो है भारत है। सबसे अधिक जो है हथियार भारत के द्वारा खरीदे जाते हैं। इस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया है। जो आगरा शहर है, आगरा शहर में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है? तो ये 6वीं मेट्रो है, ये भी आप याद रखेंगे। 6ठे नंबर की मेट्रो है आगरा मेट्रो। अगला प्रश्न है, भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं FTL स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता हुआ है? ये जो है अटल नवाचार मिशन और मेटा, अटल नवाचार मिशन और मेटा दोनों के मध्य जो है समझौता किया गया है। ये बात आप याद रखेंगे। और मेटा प्लेटफॉर्म जो है, ये मेटा प्लेटफॉर्म इको को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इससे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अटल नवाचार मिशन की बात करेंगे। यहाँ पे अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? तो इसको जो है नीति आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। अटल नवाचार और मेटा प्लेटफॉर्म ये दोनों जो है आपस में समझौता हुआ है इनके मध्य। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? नाटो का नया सदस्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो से जितने भी आपके संगठन हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाटो का नया सदस्य बना है स्वीडन। अगला प्रश्न है, स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ है? तो स्वीडन जो है इसका क्रम है 32वें सदस्य के रूप में जो है ये नाटो में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य कौन बना है? ये है पनामा। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। पनामा देश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का लोकार्पण किया है? गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो है इंडियन ऑयल कंप्रेस्ड बायोगैस को लोकार्पण किया गया है। मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है? चीन। मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? यह है उत्तर प्रदेश। अगला है, कब से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की गई है? यह है 1 अप्रैल 2023 को जो है किसानों के स्वामित्व वाले निजी जो ट्यूबवेल हैं उनके बिजली बिलों की पूर्ण रूप से छूट की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 3D प्रिंटिंग तकनीकी से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो 3D प्रिंटिंग तकनीकी के द्वारा जो है विश्व की पहली मस्जिद का नाम है जेद्दा और ये सऊदी अरब में इसका निर्माण किया गया है। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। मॉरिशस विश्वविद्यालय जो मॉरिशस यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है। अगला प्रश्न है, इस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया है जो आपका अग्नि 5 मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किस मिशन के द्वारा किया गया था? तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत जो है इसका सफल परीक्षण किया गया अग्नि 5 का। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार के द्वारा जो है
इंडिया एआई मिशन, जो इंडिया एआई मिशन है, इसके द्वारा जो है 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है आपका, पूरा पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं हाल ही में, ये बताना। पूरा पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण कोरोलेवो यूक्रेन में प्राप्त हुए हैं। अगला है, यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? ये 14 लाख वर्ष पूर्व का कंकाल है, मतलब 14 लाख वर्ष पूर्व के पहले के जीवाश्म मिले हुए हैं यहाँ पर। इसे जो है कालीन पत्थर, पूरा पाषाण कालीन पत्थर भी कहते हैं। नेक्स्ट है इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष इस पुरस्कार की थीम क्या थी? जो इरास्मस पुरस्कार 2024 है, इसके लिए इस वर्ष की थीम थी अकल्पनीय की कल्पना, जिसकी मतलब कल्पना ना जिससे की जा सके उसकी कल्पना। देश का पहला एंड्रोन थेरेपी कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है? ये आईआईटी कानपुर में जो है एंड्रोन थेरेपी स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। आईआईटी कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है इसके लिए इटली के साथ इसको समझौता किया गया। एंड्रोन थेरेपी किसके उपचार है? तो एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है। तो एंड्रोन थेरेपी की बात करेंगे, ये कैंसर के उपचार के लिए एक प्रकार की रेडियोथेरेपी होती है। नेक्स्ट है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने इस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की है। ये 5वीं। अगला है, इस विमान का विकास किसके द्वारा किया गया? ये जो विमान है, इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। और इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? इस HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाएगा, ये जो विमान है। अगला प्रश्न है, MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये जो है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला रखी गई है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया है? इस राज्य में भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया है, ये है केरल राज्य में जो है इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, इस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO का उद्घाटन किया गया, यह है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग दिया गया है। कटक जो है उड़ीसा का एक शहर है, और कटक शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग दिया गया है। वैश्विक स्तर पर इस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। वैश्विक स्तर पर अगर किसी गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो उसको ट्रैक करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, मीथेन CH4। नेक्स्ट है, इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम है मीथेन सैट। और यह किन देशों का मिशन है? ये अमेरिका और न्यूजीलैंड, 2 देश है जिनका ये मिशन है, अमेरिका और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से व्यापार हेतु भारतीय रुपए का मांग करने पर विचार कर रहे हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका तथा खाड़ी। भारतीय रुपए का जो उपयोग करने के लिए विचार कर रहे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देश। नेक्स्ट, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत दी है? ये है डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये पूर्व राष्ट्रपति थे और इनको मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है? कौन कौन से देश हैं जिनको प्याज की निर्यात करने की अनुमति प्राप्त है? तो वो है UAE एवं बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है ढाका, बांग्लादेश में किया गया है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये जो है द रिग नामक स्थान पर बनाया जा रहा फ्लोटिंग थीम पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये जो है सियोल, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है, ये आप याद रखेंगे। गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली
बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई है जो असफल रही है? ये वार्ता है हमास। ये जो है हमास के द्वारा ये वार्ता हुई है, हमास के साथ वार्ता हुई है, याद रखेंगे। इन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, तो अमेरिका, कतर और मिस्र। अमेरिका, कतर और मिस्र जो है, ये जो आपका संघर्ष विराम चल रहा था इजराइल इजराइल के द्वारा और हमास के बीच में, ठीक है, इसके बीच में जो है मध्यस्थता करने की कोशिश की थी अमेरिका, कतर और मिस्र। नेक्स्ट है नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में ये सांसद को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इनका अपहरण में सांसद को जो है 7 साल की सजा सुनाई गई थी, धनंजय सिंह, जो जौनपुर के हैं। अगला है नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे? तो उनका नाम था अभिनव सिंघल। अभिनव सिंघल को जो है अपहरण कर लिया गया था। ये जो है नमामि गंगे परियोजना के मैनेजर थे और इनका जो अपहरण है किसके द्वारा किया गया था? धनंजय सिंह, जो जौनपुर के हैं और ये सांसद हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण किस वर्ष का मामला है? तो ये वर्ष 2020 का मामला है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे देश में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का आयोजन और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक। 9 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2024 तक पूरे देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद किस विषय पर आधारित था? ये जो है युवाओं की आवाज राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। युवाओं की आवाज राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त राष्ट्रीय युवा संसद की थीम थी। राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन बने? इनका नाम है यतिन भास्कर दुग्गल, हरियाणा के हैं और राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता बने हैं। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी किस कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? ये हल्दिया से बरौनी, हल्दिया बरौनी जो पाइपलाइन परियोजना है, इसका उद्घाटन किया गया है और ये इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। यह कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है, इसका उद्घाटन धनबाद, झारखंड में किया गया। अगला है धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया है? तो इसके तहत जो है 5.49 करोड़ रुपए अर्थात 5,49,00,000 रुपए जो है यहाँ पे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर लगाया गया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? भारत की जन औषधि पहल जो है, इसमें शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? यह है मॉरिशस। याद रखेंगे, मॉरिशस जो है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, अब देख सकते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य, देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर देखेंगे। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण एशिया जो व्यापार यात्रा प्रदर्शनी है, इसका 31वां संस्करण ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदार राज्य कौन कौन से हैं? तो ये जो व्यापार यात्रा है दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा, इस व्यापार यात्रा में बिहार शामिल है, कर्नाटक शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड, ये सभी राज्य इसमें शामिल है। इसमें प्रीमियम भागीदार कौन है? तो प्रीमियम भागीदार में सऊदी अरब आते हैं और इसमें भागीदार देश की बात करेंगे तो भागीदार देश हैं दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। इसमें जो है 6 देश और 7 राज्य इसमें शामिल हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नहीं, 6 देश और 8 राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश में संत रविदास जो है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और संत रविदास की यह कौन सी जयंती थी? ये 647वीं जयंती थी, ये भी आप याद रखेंगे। संत रविदास की इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बहुत बार पूछ लेता है, 25 फीट ऊंची है ये मूर्ति। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ किया है? 13,000 करोड़ से अधिक जो परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, वाराणसी में किया है। प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया है? अमूल डेयरी संयंत्र
ये जो है खरीखियाव वाराणसी में जो है अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया है, याद रखिए खरखियाव वाराणसी। और अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? तो यहाँ पे 3 लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी, ये जो है मोदी जी का कहना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केबल आधारित सुदर्शन सेतु, ये जो है कच्छ की खाड़ी में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु है, अर्थात सुदर्शन ब्रिज है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? अगर इस पुल की बात करेंगे किन किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो ओखा मुख्य भूमि और बेहट द्वारका भूमि, ओखा मुख्य भूमि और बेहट द्वारका भूमि को आपस में जोड़ता है ये जो ब्रिज है। उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? ये जो है कानपुर देहात में इसका संचालन शुरू हुआ है, याद रखेंगे। यह कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा स्टेशन है? ये 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्टेशन है। किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया? SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जो है इस कंपनी को शुरू किया गया है। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ है कानपुर देहात में। यह कितने मेगावाट की है? तो 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा है स्टेशन है। और जो है किस कंपनी के द्वारा ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया गया? SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इतना आप याद रखेंगे। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? कल्की धाम मंदिर, ये जो है संभल उत्तर प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, इसका शिलान्यास किया गया है। इस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल्की के जन्म होने की मान्यता है। ये भगवान विष्णु के जो है भगवान जो विष्णु हैं इनके 10वें अवतार के रूप में कल्की के जन्म लेने की मान्यता है। इस राष्ट्र की सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच हेतु सवेरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है? हरियाणा राज्य सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे जो स्तन कैंसर होते हैं इसकी शीघ्र जांच के लिए सवेरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। देखिए बहुत सारे कार्यक्रम से, लेकिन जो विशेष प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि सवेरा कार्यक्रम। अब ये देखिए महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की जांच के लिए है। ये हरियाणा सरकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके द्वारा ये जो है शुरू किया गया है। इस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय। अगला है, वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर 2002 में कितनी हो गई है? 2022 में कितनी हो गई? तो ये 45 हो गई है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में निर्धन कैदियों की सहायता हेतु कितने रुपए के वार्षिक फंड आवंटित किया है? तो 20 करोड़ रुपए का जो है इसके लिए वार्षिक फंड आवंटित किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई है जिसे गिनीज बुक ने शेयर किया? दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन साई तिरुमला निधि ने बनाया है। साई तिरुमला निधि के द्वारा बनाई गई है। और साई तिरुमला निधि कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आंध्र प्रदेश भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाई है। अगला है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये जो है लखनऊ राज्य में इसका शुभारंभ किया गया है। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है इनके द्वारा किया गया। इस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया है। ये जो है IIT गुवाहाटी ने जो है भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया है। IIT गुवाहाटी ने किसके सहयोग से इसे शुरू किया है? एजुरेट के सहयोग से इसको शुरू किया है। ये जो है सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन है और इसको जो है एजुरेट के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? IIM शिलांग जो है यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, किन 2 देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई है? ये भारत और अमेरिका के बीच जो है ये वार्ता आयोजित की गई है।
11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता। यह वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की जो घोषणा की गई है, चंडीगढ़ में की गई है। यह घोषणा किसने की? ये अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है और ये चंडीगढ़ में खोलने की घोषणा की गई है। देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है T50 इसका नाम है और देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग है। और इस रेल टनल की लंबाई कितनी है? तो ये 12.77 किलोमीटर 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सबसे लंबी रेल टनल होने वाली है। इसका नाम है T50 और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है समझौता ज्ञापन पर, याद रखेंगे। इस समझौते से लगभग कितने विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? तो इससे जो है 20,000 विद्यार्थियों को लगभग लाभ मिलेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की है? ये IIT दिल्ली ने जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने IIT दिल्ली के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी किया है। इस शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत जो है 2 बार क्लास 10 और क्लास 12 मतलब कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है और ये NEP 2020 के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शैक्षणिक वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये 2025-26 जो आपका आने वाला है, इसी शैक्षणिक सत्र से ये आयोजित हो जाएगा। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है, इनके द्वारा यह आयोजना की गई है, ये घोषणा की गई है। उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? पिज्जा ATM ये चंडीगढ़ में किया गया है, पहले पिज्जा ATM का अनावरण। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्किल इंडिया सेंटर, तो इसका उद्घाटन जो है संबलपुर उड़ीसा में किया गया है, ये बात भी याद रखेंगे। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो PM श्री योजना है, इसका शुभारंभ रायपुर छत्तीसगढ़ से किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। इस राज्य को PM उच्चतर शिक्षा अभियान PM USA योजना के तहत 740 करोड़ रुपए मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य को PM उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 740 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो मिशन वसुंधरा 4.0 ये असम राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मिशन वसुंधरा 4.0 का असम के नदी तटीय रेतीले क्षेत्रों में भूमि प्रदान करना। जो असम के नदी तट पर जो रेतीले क्षेत्र हैं, इनमें भूमि प्राप्त करना, इनसे यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। इस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ये रामजी गोंड जो है, ये स्वतंत्रता सेनानी है और इनके नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रामजी गोंड ने कहा निजाम तथा ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ ब्रिटानिया होना चाहिए, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था रामजी गोंड ने। ये आदिलाबाद तेलंगाना में रामजी गोंड के द्वारा जो है निजाम और ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया था और ये जो है हैदराबाद में इनके नाम पर संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है।
देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी को पता है कि घटना चक्र सभी बुक्स में से अच्छा प्रकाशन है कि आपको एक ऑथेंटिक बुक चाहिए होती है जो आपके एग्जाम में ज्यादा अच्छे से काम करे। तो ये घटना चक्र की बुक है और उम्मीद है कि आप सभी को इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। आप क्लास को अंत तक देखिए और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। डेली अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको वहां पे बेनिफिट इसका मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किसान किस विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए के द्वारा जो है व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी को कारण बताओ का नोटिस जारी किया है। एयर इंडिया। ये जो है एयर इंडिया को कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया है। ये 16 फरवरी 2024 की बात है। इस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये तमिलनाडु। फिर कॉटन कैंडी में कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए गए। तो कॉटन कैंडी में जो है टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन बी, टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन बी दो इसमें रसायन पाए गए जिससे कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया। देखिए एक क्वेश्चन के बारे में ना सारी जानकारी आपको इसे पढ़ने के बाद हो जाएगी और इसीलिए ये बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के द्वारा जो है जो कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसमें दो रसायन पाए गए हैं, टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन बी। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार कौन सा राज्य ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी स्थान पर है। ये है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी स्थान पर है, याद रखेंगे। सर्वाधिक ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं। वो है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर दिल्ली है, ये आप याद रखें। और पहले स्थान पर आपका कर्नाटक है। देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश में 7.45 लाख सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन है वो यूपी में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार किसे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रभार है ये अमिताभ यस को दिया गया है। अमिताभ यस पहले से ही किस पद पर कायम है। तो ये एडीजी यूपी एसटीएफ, जो यूपी एसटीएफ है एसटीएफ इसके एडीजी के पद पर पहले से ही तैनात है और इनको जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार दिया गया है। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की है। ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने अवैध जो धर्मांतरण हो रहे हैं इसके लिए जो है कानून बनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, इसके लिए किस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। अवैध जो धर्मांतरण है इसके लिए किस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। तो धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ समझौता किया है या साझेदारी किया है। तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। ईडीएक्स क्या है। वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसके साथ जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है पहला पूर्वी राज्य बन गया है जहां पर 100% घरेलू नल जल कनेक्शन है। अरुणाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि किस योजना के तहत हासिल की है। तो ये जो है जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत जो है यह उपलब्धि हासिल किया है, याद रखेंगे। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसको चुना गया है। नंद किशोर यादव। जो नंद किशोर यादव है इनको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य के सदन द्वारा पास किया गया है। ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव तमिलनाडु सदन के द्वारा पास किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व राज्यपाल कौन है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं यहाँ के रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। आईआईटी जम्मू।
आईआईटी जम्मू के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया गया है। और यह एंटी ड्रोन सिस्टम किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? यह किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है बताना है आप। यह जो है ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित है, याद रखेंगे ध्वनि प्रौद्योगिकी। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS किस राज्य में शुरू की जाएगी? ये जो है उत्तराखंड में शुरू की जाएगी, भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा। यह घोषणा किसके द्वारा की गई? यह घोषणा जो है ज्योतिराज सिंधिया, जो नागर विमानन मंत्री हैं, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? कितना किया जाएगा? ये जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो अनुदान राशि है, ये 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 रुपए कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई थी, 1 अप्रैल 2019 को। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पाए गए? करौली राजस्थान में, याद रखें करौली राजस्थान में जो है लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। और दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपकी तैयारी में कितना हेल्पफुल है, इसके बारे में भी बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की PDF यहाँ जितना अभी करवाया है तो उस कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं ये आप। और दोस्तों, आप उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको किसी में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में आप सभी के लिए मैसेज करने की खुली छूट दे रखी है। आप कुछ भी वहां पे पूछ सकते हैं, अपने एग्जाम से रिलेटेड, अपने किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद भेजेंगे, आप उसमें कोई भी मैटर नहीं भेज सकते, कुछ पूछ नहीं सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने आप सभी के लिए खोल रखा है। आप उसमें कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को लगता है कि आपको हमसे बात करना है तो आप उसमें जो है अपना नंबर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको बात करना है। वहां पे आपसे जो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपसे बात भी करके आपकी जितनी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये जो है घटना चक्र के द्वारा जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, वन लाइनर आज की क्लास में करवाए गए हैं और ये लगातार आपके एग्जाम के लिए करवाए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अब ये लगातार क्लास चलती रहेगी। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।